हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे चंद्रगुप्त टू से, जिनको विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया गया था और इनका टाइम पीरियड था 380 से लेकर 414 एडी तक का। चंद्रगुप्त टू के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन करा था, बट उसमें एक दो गलतियां हो गई थी, इसीलिए मैं इस टॉपिक को दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। कहाँ पे गलती हुई थी ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो देवी चंद्रगुप्त के अकॉर्डिंग, मतलब कि विशाखादत्त के अकॉर्डिंग, जो समुद्रगुप्त थे ना, समुद्रगुप्त के बाद आया था रामगुप्त। बट जो रामगुप्त था वो बहुत ही वीक रूलर था, इसीलिए उसका जो टाइम पीरियड था वो भी बहुत शॉर्ट था, कुछ टाइम के लिए ही वो आए थे। तो जो रामगुप्त था वो इतना वीक रूलर था कि उन्होंने अपनी जो क्वीन थी ध्रुव देवी, वो भी साका इन्वेडर्स को दे दी थी, उनको हार गए थे। बट बाद में जो प्रिंस चंद्रगुप्त टू थे, उन्हीं के छोटे भाई वो जाकर साका रूलर को हराकर उनसे जो क्वीन थी ध्रुव देवी उनको वापस ले आए थे। तो बाद में चंद्रगुप्त टू ने अपने ही भाई रामगुप्त को मार दिया और उनकी जगह पे, उनकी गद्दी पे वो बैठ गए और उनकी जो विडो थी ध्रुव देवी, उनसे भी उन्होंने शादी कर ली थी। फिर उसके बाद जो चंद्रगुप्त टू थे, चंद्रगुप्त टू ने एक और शादी करी थी, वो करी थी नागा डायनेस्टी की प्रिंसेस कुबेर नागा के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती करी थी, यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोल दिया था कि उनकी शादी नागा और वाकाताका दोनों के साथ हुई थी। नहीं, उनकी शादी हुई थी नागा डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी कुबेर नागा, उनके साथ उनकी शादी हुई थी, जो दूसरी शादी हुई थी। ठीक है, पहली तो भाई की विडो के साथ ही हुई थी ना, ध्रुव देवी के साथ, और दूसरी शादी उनकी हुई थी नागा डायनेस्टी की प्रिंसेस कुबेर नागा के साथ। ठीक है, और उसके बाद जो चंद्रगुप्त टू की बेटी थी प्रभावी गुप्ता, उनकी शादी हुई थी वाकाताका प्रिंस रुद्रसेना टू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में गलती करी थी, इस पॉइंट को मैंने थोड़ा उल्टा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो ये बात अब ध्यान में रखनी है कि चंद्रगुप्त टू की जो दूसरी शादी हुई थी वो हुई थी कुबेर नागा के साथ, और उनके बाद जो उनकी बेटी थी प्रभावी गुप्ता, उनकी शादी हुई थी वाकाताका प्रिंस रुद्रसेना टू के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जो वेस्टर्न इंडिया में साका रूल था उसको उखाड़ फेंका और अपना जो रूल था पूरा का पूरा वो अरेबियन सी तक उन्होंने एक्सटेंड कर लिया अपना गुप्ता एम्पायर को। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने साका पे विक्ट्री हासिल करी थी तो उसी की मेमोरी में इन्होंने इशू करे थे सिल्वर क्वाइंस। वो पहले ऐसे गुप्ता रूलर थे, जो चंद्रगुप्त टू थे, ये पहले ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर क्वाइंस इशू करे थे, और इसीलिए इनको टाइटल मिला था सकारी का एंड विक्रमादित्य का। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कैपिटल भी चेंज कर ली थी, और चेंज करके उन्होंने अपनी दूसरी कैपिटल रखी थी उज्जैन। ठीक है, अब शुरू करते हैं नवरत्ना से। ठीक है, नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त टू। ठीक है, चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में 9 रत्न थे। ठीक है, 9 जेम्स जिनको बोलते हैं। कौन कौन से थे? फर्स्ट थे कालिदास। जो कालिदास थे वो इनके कोर्ट पोएट भी थे और ड्रामा भी लिखते थे। यहाँ पे कुछ पोएट्री के बारे में लिखा हुआ है, कुछ ड्रामास लिखे हुए हैं। सेकंड थे अमर सिंह। जो अमर सिंह थे वो थे संस्कृत लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो डिक्शनरी लिखता है। तो अमर सिंह संस्कृत में डिक्शनरी इन्होंने लिखी थी, तो ये थे संस्कृत लेक्सिकोग्राफर। थर्ड थे धन्वंतरी। धन्वंतरी ग्रेट फिजिशियन थे, मेडिसिन वगैरह के बारे में इनको पूरा पता था। थर्ड थे ब्राह्महीरा। जो ब्राह्महीरा थे इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे कि पंचसिद्धार्थ का, विराह संहिता, विराट जतका, लघु जतका। ठीक है, ये सारी इन्होंने बुक्स लिखी थी। फिर आते हैं वरारुचि। जो वरारुचि थे ये ग्रामेरियन थे और संस्कृत स्कॉलर्स भी थे। इन्होंने ग्रामर भी लिखी थी और संस्कृत में स्कॉलर भी थे ये। फिर 6 आते हैं घटप्रहार। ठीक है, घटप्रहार, तो इनके बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो पहले हम 7th देखते हैं। 7th है वो है शापनाक्का। कहीं कहीं पे इनको कहा पनाक्का भी, यहाँ पे एस की जगह ए भी लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग थोड़े आगे पीछे है। तो बुक में, जो विकिपीडिया में और बुक में है, वहां पे शापनाक्का ही है इनके स्पेलिंग। तो ये जो शापनाक्का थे ये थे एस्ट्रोलॉजर। 8th आते हैं वेलाभट्ट। वेलाभट्ट मैजिशियन थे। और 9th आते हैं शंकु। शंकु आर्किटेक्चर थे। ठीक है, अब ये जो जो भी है गटखार पार, ये वाले, इनका नाम विकिपीडिया पे है और ये बुक में है। ठीक है, और अगर हम गूगल पे किसी भी साइट पे सर्च करते हैं तो इनका नाम कहीं पे भी नहीं आता। इनकी जगह पे नाम आता है हरिसेना का। हरिसेना कौन थे? हरिसेना ने लिखी थी प्रयाग प्रशास्ति, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त टू के बारे में पूरी डिटेल में लिखा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है।
फिर आगे बात करते हैं, जो चंद्रगुप्त का रेन था उसके टाइम पे एक चाइनीज पिलग्रिम भी आया था इनकी कोर्ट में जिसका नाम था फाहिन। फिर उनको बहुत सारे टाइटल्स मिले थे, जैसे कि ये देवगुप्त हो गए, देवराज हो गए, देवाश्री हो गए, परम भगवता हो गए, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम। तो इस तरह के इनको बहुत सारे टाइटल्स भी दिए गए थे। और इसके अलावा इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू करे थे। कौन कौन से थे? अश्वरोही टाइप के, शत्रधारी टाइप एंड चक्र विक्रम टाइप के इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे। फिर नेक्स्ट आते हैं कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन का टाइम पीरियड था 415 से लेकर 455 एडी तक का। चंद्रगुप्त टू के बाद आया था उनका बेटा कुमारगुप्त वन। तो कुमारगुप्त वन का जब रेन खत्म होने वाला था तो उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर को नॉर्थ वाली साइड से हुन्स का थोड़ा थोड़ा खतरा होना शुरू हो गया था। हुन्स ने अटैक करने शुरू कर दिए थे, ठीक है। और इसको सबसे पहले नोटिस करा था स्कंदगुप्त ने, ठीक है। और जो कुमारगुप्त थे ये गॉड कार्तिकेय को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। इसके अलावा उन्होंने नालंदा महाविद्यालय भी फाउंड करी थी, नालंदा महाविहारा, जिसको बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और बाद में जाकर ये एक लर्निंग का बहुत बड़ा सेंटर बन गया था। कुमारगुप्त को भी बहुत सारे टाइटल्स मिले थे, जैसे कि महेंद्र द्वितीय, महेंद्र सिंह, अश्वमेधा महेंद्रा। तो ये सारे इनको टाइटल्स दिए गए थे। और इन्होंने कुछ गोल्ड कॉइन्स भी इशू करे थे। कौन कौन से गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे? खड्गाधारी टाइप, गजरोही टाइप, गजरोही सिंह निहाता टाइप के, खंग निहाता टाइप जिनको राइनोसिरस स्लेयर टाइप भी बोलते हैं, कार्तिकेय टाइप के, अपराग्रिहा मुद्रा टाइप के। तो इस तरह अलग अलग टाइप के इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू करे थे। फिर बात करते हैं स्कंदगुप्त की। जो स्कंदगुप्त था ये गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट ग्रेट रूलर था। गुप्ता डायनेस्टी का जो लास्ट एफिशिएंट रूलर था ये कौन था? स्कंदगुप्त था। तो इसके टाइम पीरियड में जो गुप्ता एम्पायर थे उस पे हुन्स ने बहुत सारे अटैक्स करे थे। बट जितने भी हुन्स ने अटैक करे थे हर अटैक में जो स्कंदगुप्त था उसने हुन्स को हरा दिया था। नो डाउट इसने हरा दिया था, बट इसके चलते हुए इसका जो एम्पायर था वो बहुत ही वीक हो गया था और इसकी जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट हुई थी। अब जो हुन्स ने अटैक करे थे और उन सारे अटैक्स को इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था, इसीलिए इनको टाइटल मिला था विक्रमादित्य का, जो कि बितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो बाद में जब इनकी डेथ हुई थी स्कंदगुप्त की डेथ के बाद जो इनका एम्पायर था पूरा का पूरा गुप्ता एम्पायर ही डिक्लाइन कर गया था, क्योंकि हुन्स के बार बार अटैक करने की वजह से इनका जो एम्पायर था वो वीक हो गया था। नो डाउट हुन्स ने जितनी बार भी अटैक करा हर बार इन्होंने हुन्स को हराया ही था, बट फिर भी ये बहुत ही ज्यादा वीक हो गए थे, जिसके चलते हुए स्कंदगुप्त की डेथ के बाद जो गुप्ता एम्पायर था वो खत्म हो गया। फिर स्कंदगुप्त को बहुत सारे टाइटल्स भी मिले थे, जैसे कि विक्रमादित्य, करमदित्य का टाइटल, प्राण भगवत का टाइटल, शर्करोपान्या का टाइटल, देवराजा का टाइटल, ऐसे अलग अलग टाइटल्स भी इनको दिए गए थे। फिर बात करते हैं हुन्स की कि हुन्स थे कौन। अब हमने ये तो देख लिया कि हुन्स अटैक कर रहे थे, बट हुन्स की हिस्ट्री क्या है वो हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं। जो ओरिजिनली हुन्स थे वो प्रिमिटिव पेस्टोरलिस्ट थे, ठीक है, जिनके पास कुछ गाय होती थी, कुछ घोड़े होते थे और उनको ये उन्हीं से काम चलाते थे। एग्रीकल्चर के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं था। ये रोमिंग करते रहते थे, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। स्टेप पे ग्रासलैंड्स है वहां पे रहते थे और वहां पे ये पानी की सर्च में और पास्चर की सर्च में इधर उधर घूमते रहते थे। फिर पहले ये ओरिजिनली ऑक्सस में रहते थे, फिर ऑक्सस से ये शिफ्ट होकर जो हुन्स आए अफगानिस्तान में आ गए। अफगानिस्तान के जो लोकल रूलर्स थे उनको इन्होंने हरा दिया, जो लोकल पावर थी उनको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां पे अपना राज सेटल कर दिया। और धीरे धीरे फिर अफगानिस्तान से इन्होंने एंट्री मारी इंडिया में अराउंड 458 एडी में। जब इन्होंने इंडिया में एंट्री मारी तो उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया पे रूल था स्कंदगुप्त का, ठीक है। तो जो गुप्ता एम्पायर था उन्होंने पहले तो चलो हुन्स के साथ काफी अच्छे से मुकाबला करा, उनको हराया भी, बट धीरे धीरे जो हुन्स थे वो आए सेंट्रल इंडिया में और मालवा वाला जो एरिया है वहां पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया अराउंड 500 एडी तक आते आते, ठीक है। क्योंकि गुप्ता एम्पायर फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया और हुन्स फिर थोड़े से और पावरफुल हो गए और इसीलिए इन्होंने सेंट्रल इंडिया और मालवा वाला जो एरिया था उसको अनेक्स कर लिया अराउंड 500 एडी तक आते आते।
तो जो हुन्स थे उनके दो पावरफुल रूलर थे, कौन कौन थे, एक था जोरामन और दूसरा था उनका बेटा मिहिरकुल। और उन्होंने इंडिया में रूल करा था 500 से लेकर 530 एडी के बीच में, ठीक है। ये वाला जो टाइम पीरियड है ये हुन्स का वो वाला टाइम पीरियड है जिस टाइम पे उन्होंने इंडिया पे राज करा था। जो मिहिरकुल था वो शैवाइट था, मतलब कि वो भगवान शिव को मानता था। तो 530 एडी तक आते आते इंडिया में भी हुन्स को उखाड़ फेंका। किसने उखाड़ फेंका था? मंदसौर के यशोदा मियाना ने उनको इंडिया से भी बाहर निकाल दिया हुन्स को। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वाकाताका के बारे में, थोड़ी सी वाकाताका की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ये वाकाताका जो थे ये 3rd सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी एडी के बीच में एक्टिव थे। जो वाकाताका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर रह चुकी है डेक्कन और सेंट्रल इंडिया की, ठीक है। अब ये आए किस टाइम पीरियड में थे, ठीक है। वाकाताकास आए थे सतवाहनास के जाने के बाद, और चालुक्य के आने से पहले ये चले गए थे। इनका जो राज था वो खत्म हो गया था। वाकाताका डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था विंध्य शक्ति, ठीक है। विंध्य शक्ति के बाद आया था उनका बेटा परवरसेना वन। पहले विंध्य शक्ति था, विंध्य शक्ति के बाद आया उनका बेटा परवरसेना वन, जिसको बोला जाता है कि वो वाकाताका एम्पायर का रियल फाउंडर था। फिर उसने 4 अश्वमेधा याजना भी करी थी। उसकी डेथ के बाद ये जो वाकाताका एम्पायर था ये थोड़ा डिवाइड हो गया था, ठीक है। जो रुद्रसेना वन थे वो इसकी मेन ब्रांच में चले गए थे जिसको बोलते हैं नदरन ब्रांच, क्योंकि जो वाकाताका की मेन ब्रांच थी वो थी नदरन ब्रांच, और वहां पे रूल किसका हो गया? रुद्रसेना वन का। रुद्रसेना वन जो थे वो समुद्रगुप्त के कंटेम्परेरी थे, मतलब कि जिस टाइम पे समुद्रगुप्त का रूल था गुप्ता एम्पायर में, उस टाइम पे वाकाताका में रुद्रसेना वन का रूल था। फिर रुद्रसेना वन के बाद आए पृथ्वीसेन वन। पृथ्वीसेन वन जो थे वो चंद्रगुप्त टू के कंटेम्परेरी थे, मतलब कि जब इंडिया में चंद्रगुप्त टू का, इंडिया में नहीं बोलेंगे, गुप्ता एम्पायर में जब चंद्रगुप्त टू का रूल था तो उस टाइम पे वाकाताका में पृथ्वीसेना वन का रूल था। जो पृथ्वीसेना वन थे उसके बाद आया उनका बेटा रुद्रसेना टू, ठीक है। पृथ्वी सेना के बाद पृथ्वी सेना का बेटा रुद्रसेना टू आया था, जिसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उसके साथ उसकी शादी हो गई थी रुद्रसेना टू की। जब रुद्रसेना की डेथ हुई थी, रुद्रसेना का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही शॉर्ट था, 5 साल ही इन्होंने राज किया था। उसके बाद रुद्रसेना टू की डेथ हो गई थी। जब इनकी डेथ हुई तो तब उस टाइम पे इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था दिवाकर सेना और दूसरे का नाम था दामोदर सेना। अब जब इनकी डेथ हुई तो इनके 2 बेटे थे, ये बहुत ही छोटे थे, इनकी एज इतनी ज्यादा नहीं थी कि ये गद्दी पे बैठ सके। इसीलिए जो इनके बेटे थे इनकी जगह पे रूल करा प्रभावी गुप्ता में इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उस टाइम पे फिर रूल करना शुरू करा था अपने बेटे के बेसिस पे। बाद में जब दामोदर सेना बड़ा होकर रूलर बना तो उसने फिर अपना नाम बदल कर रख लिया परवरसेना वन। तो परवरसेना वन ने फिर मराठी स्क्रिप्ट में पोएट्री भी लिखी थी जिसका नाम था सेतुबंद और रवाना हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।